दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे आबादी वाला देश, प्राकृतिक और सांस्कृतिक आकर्षणों से युक्त है। चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है और खास बात यह है कि चीन के 47 पर्यटन स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि चीन में घूमने वाले टूरिस्ट यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों पर सबसे पहले जाते हैं। चीन विश्व के सबसे चमकदार, जीवंत, रंगीन और जीवन से भरपूर देशों में से एक है। शायद यही कारण है कि भारत के साथ ही पूरी दुनिया से भारी संख्या में टूरिस्ट चीन घूमने के लिए जाते हैं। चीन में टूरिस्ट को रुकने के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बीजिंग की फॉरबिडन सिटी, शियान की टेराकोट्टा सेना, बीजिंग का समर पैलेस, जायंट पांडास ऑफ चाइनाज नेशनल ट्रेजर, लासा का पोटाला पैलेस, पीला पर्वत। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे टूरिस्ट फेवरेट स्पॉट भी यहाँ पे हैं। लेकिन आज मैं आप सबको इन सब ठिकानों से अलग और शानदार स्पॉट के बारे में बताने वाला हूँ। ये स्पॉट मतलब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन आविष्कार का अजूबा और नमूना है। उस स्पॉट का नाम है फ्लाइंग किस ऑफ थीम पार्क। फ्लाइंग किस देती हुई दो विशाल मूर्तियां चीन में एक नया टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रही है और फिलहाल वो काफी वायरल होते जा रही है। यह थीम पार्क सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है और उसके लिए वैसे वैलिड रीजन भी है। ये न्यूली बिल्ड फ्लाइंग किस थीम पार्क 2020 के साल में वुलोंग बेमा के माउंटेन सीनिक एरिया में एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला पहला पार्क है। इसकी फीचर राइड 170 फीट ऊंची दो विशाल मूविंग मूर्तियों के वजह से है और ये स्टैचूज 3300 फीट से भी अधिक के चट्टानों के ऊपर खड़ी कर दी गई है। इन दोनों स्टैचू में से एक स्टैचू आदमी का तो दूसरा औरत का है, जो एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये राइड दो प्रेमियों के बारे में एक चीनी पौराणिक प्रेम कहानी से इंस्पायर होके बनाई गई है। मेल स्टैचू समुद्र के राजा ड्रैगन किंग के तीसरे पुत्र चाओ फेंग को रिप्रेजेंट करता है, तो फीमेल स्टैचू आकाश के राजा जेड सम्राट की 9वीं बेटी पर्पल फेरी को रिप्रेजेंट करती है। इस राइड के स्टार्टिंग में मेल और फीमेल स्टैचू एक रूफटॉप प्लेटफॉर्म से यात्रियों को लेने के लिए जमीन पर झुकते हैं। फिर स्टैचू पैसेंजर को एक छत के प्लेटफॉर्म से उठाते हैं। फिर मूर्तियां ऊपर की ओर घूमती हुई प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाती है, जिससे पैसेंजर्स आकाश में चक्कर लगाते हैं। वे 52 मीटर की ऊंचाई तक यात्रियों को धीरे धीरे लेके आते हैं, जहां से यात्री पूरे सीनिक एरिया के पैनोरामिक व्यू का आनंद ले सकते हैं। पूरे 7 मिनट तक आसमान में घूमने के बाद चाओ फेंग और पर्पल फेरी करीब हो जाते हैं और अंत में अलविदा कहते हैं और फिर पैसेंजर्स को जमीन पर लेके आते हैं। लवर्स या कपल्स रोमांस का अनुभव करने के लिए अलग अलग मूर्तियों की सवारी करना चुन सकते हैं। जब यात्री प्लेटफॉर्म पर रहते हैं तो ये विशाल मूर्तियां आपको एक हाथ से डेक पर घूमते हुए पकड़ती है, जो आपको एक शानदार दृश्य के लिए आकाश में ले जाती है, जो अनफॉरगेटेबल है। और यदि आप
इसके सुरक्षा उपायों के बारे में चिंतित है तो आपको गिरने से बचाने के लिए यहाँ पे कमर तक के ऊंचाई की रेलिंग दी गई है, जिससे आपको डेस्क के चारों ओर फ्री मूवमेंट करने के लिए बोर्ड पर पर्याप्त जगह मिलती है। इस राइड के बारे में और अधिक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई सीट बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस नहीं है और कोई सीट भी नहीं है, लेकिन यात्रियों को अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पर घूमने की परमिशन है। यह इतना डेंजरस है कि किसी को इस पर राइड करने के लिए रियल गट्स की आवश्यकता होनी चाहिए। ये फ्लाइंग किस थीम पार्क अपने आप में ही इंजीनियरिंग और डिज़ाइन का शानदार और अविश्वसनीय नमूना है। होप सो आज का ये मेरा वीडियो आप सब ने एंजॉय किया होगा और जल्द ही हम मेरे आगे आने वाले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और उसके साथ ही जिसका भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी होगा तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मज़े लीजिए अपने इस 1000 फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड चैनल के। थैंक्स अ लॉट।